साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथियों, जो पिछली सभा की थी हमने समाकलन की एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 चैप्टर की, उसमें हमने आपको 15 सवाल तक कंप्लीट करा दिया था और एक एग्जाम्पल को भी आपने हमें कंप्लीट करा दिया था। तो मेरे साथियों आज की सभा में सवाल नंबर 16 17 दोनों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो जरूर समझ में आएंगे और ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सवाल नंबर 16 से मेरे साथियों शुरुआत करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाई। सवाल नंबर 16 क्या कहता है भाई, देखो सवाल नंबर 16, समाकलन 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। सोचो मेरे साथियों, कुछ सोचो भाई, कुछ सोचो यार, कुछ सोचो, कुछ तो सोचो। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 को कुछ मान ले तो हमें अंश में दिख जाएगा या नहीं, अंश वाला पद आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो हम इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बताइए। अरे प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं इजीली। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि लगाकर इस सवाल को सॉल्यूशन कर लेते हैं मेरे साथियों। तो देखिए भाई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t। तो भाई देखिए 2x स्क्वायर, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ यानी कि 4x हो जाएगी और पावर एक बचेगी, x लिख दिया हमने। इसमें पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, इसकी पावर 0 बचेगी और जिसकी पावर 0 बचती है मेरे साथियों उसका मान हमेशा एक होता है, अकेला होता है मेरे साथियों, अकेला। और अकेला चलने वाला आदमी कभी मेरे साथियों असफल नहीं हो सकता। जो अकेला चलेगा, अपने दम पर मेहनत करेगा, वो कभी असफल नहीं होगा मेरे साथियों। तो देखे भाई, प्लस 1 और अचर 0 बराबर dt बाई dx। तो 4x प्लस 1 dx बराबर dt, 4x प्लस 1 dx बराबर dt, 4x प्लस 1 dx बराबर dt। आपको अंश में नजर आ रहा है, तो 4x प्लस 1 और dx के स्थान पर आप dt लिख सकते हो। और आपने 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 को क्या माना है, t, तो इसके स्थान पर t हम लिख देते हैं। तो इधर देखिए, इधर की तरफ dt, 4x प्लस 1 और ds के स्थान पर मेरे साथ आपने dt लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4x प्लस 1 ds के स्थान पर dt और आपने 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 को क्या माना भाई, बताइए क्या माना है, t, तो इसके स्थान पर आप t लिख दीजिए। तो अंडर रूट t और 1 अपॉन अंडर रूट t का जो समाकलन है, या 1 अपॉन अंडर रूट x का कई बार, 1000 बार, 500 बार मेरे साथ मैंने आपको बताया हुआ है 2 रूट x, इसका समाकलन 2 रूट x आ गया कि 2 कितना भाई, अरे कितना भाई, 2 रूट x एक रूट t। तो t आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया, सीधे सीधे बता दीजिए। t हमने सब्स्टिट्यूट किया भाई 4x प्लस 1 dx बराबर dt, सॉरी 4x नहीं 2x स्क्वायर, इसके स्थान पर तो t माना है यार। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो इसका मान पुनः रख देते हैं। तो 2 अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 3 इज द करेक्ट आंसर मेरे साथियों। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो सवाल नंबर 17 की तरफ मूव कर लेते हैं मेरे साथियों। तो 17 सवाल को ध्यान से देखेंगे मेरे साथियों, क्या कहता है भाई। अरे 17 सवाल क्या कहता है, 17 सवाल क्या कहता है भाई। x प्लस 2 डिवाइडेड अंडर रूट कितना है, x स्क्वायर माइनस 1 dx। एक बार देख लेता हूं मेरे साथ, तो यही है क्या, हाँ नहीं भाई यही है। तो अब क्या करेंगे बताओ, इस टाइप के सवाल में मैंने आपको एक सवाल पहले भी कराया हुआ है इसी एक्सरसाइज का, x माइनस 1 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। बताइए इस सवाल में हमने क्या किया था, बस इस सवाल को याद कर लीजिए। इस सवाल में मेरे साथियों हमने क्या किया था, इस सवाल में कुछ नहीं सेपरेट किया था, तो इसमें भी कुछ नहीं है, वही है सेपरेट ही करेंगे। तो मेरे साथियों इसमें भी हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे मेरे साथियों क्या से होगा, सेपरेट करो, अरे सेपरेट करो, i बराबर x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, सेपरेट कर अलग अलग करके क्या कर देंगे, समाकलन। तो इसका अलग अलग करके समाकलन, 2 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है। तो समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर
-1 dx। अब मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको हम क्या मानेंगे, अलग से कुछ मान लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर dt आएगा, अगर हम इसमें प्रतिस्थापन विधि लगेगी तो आपको दिख रहा है, क्योंकि x स्क्वायर से हमें x प्राप्त हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि का हम इजीली उपयोग कर लेते हैं। परंतु मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पर dt आएगा और यहाँ पर dx रहेगा, इसका तो आपको डायरेक्ट पता ही होगा। अरे डायरेक्ट पता नहीं इसका तो, अरे यार इसका नहीं पता आपको, √x² माइनस a² log x प्लस में √x² माइनस में a², इसका नहीं पता, पता है ना, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। बात उसकी है तो उसको थोड़ा सा अलग से कुछ मान लेते हैं, यानी कि I1 मान लेते हैं, अलग से मान लेते हैं, समाकलन x डिवाइड में √x² माइनस 1 dx। क्या भाई dx। अब आप x² माइनस 1 को कुछ भी मान लो तो 2x पावर को आगे लाएंगे, पावर में से घटा देंगे, और अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है, तो 2x बराबर dt/dx। हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए मेरे साथियों, हमें चाहिए भाई x dx बराबर dt/2। दो इसको डिवाइड में ले आएंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, x dx का मान चाहिए। अब मेरे साथियों देखिए भाई, x dx बराबर क्या, dt/2, और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आएगी, तो 1/2 हमारी बाहर आ जाती है मेरे साथियों। उसके बाद x dx के स्थान पर आप dt लिखोगे, और x² माइनस 1 के स्थान पर आप लिखोगे √t। और बताइए यार, पिछले सवाल में तो किया है 1/√x का जो समाकलन है वो 2√x होता है। क्या होता है भाई, 2√x, तो 1/√t का समाकलन 2√t हो जाएगा। 1/2 गुणे में 2√t प्लस t, 2 से 2 कैंसिल, t का मान आप रख दीजिए, t आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया मेरे साथियों, x² माइनस 1 के स्थान पर, तो t का पूरे मान लिख दीजिए x² माइनस 1 प्लस c1, कितना c1, तो इसका तो डायरेक्ट समाकलन होएगा, इस मान को इस पर रखिए और इसका डायरेक्ट समाकलन कीजिए, तो देखिए x² माइनस 1 इस वाले पद की अब हम बात कर रहे हैं, प्लस c1, 2 log x प्लस अंडर रूट, कितना √x² माइनस 1 प्लस c2। तो मेरे साथियों इसका तो हमने डायरेक्ट समाकलन लिख दिया भाई, पता था हमें, इसका हमने प्रतिस्थापन विधि का इसमें उपयोग किया अलग से, और उसके पश्चात हमारा आंसर क्या आया, x² माइनस 1 प्लस में c1। अभी आंसर नहीं आया है मेरे साथियों, c1 और c2 को हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं यार एक नया समाकलन अचर, समाकलन कौन से, तो √x² माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c इज द करेक्ट आंसर मेरे साथ, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको इस सवाल से कुछ ना कुछ यार सीखने को मिला ही होगा, और आप मेरे साथियों कुछ सीखना चाहते हो यार, कुछ बड़ा करना चाहते हो ना लाइफ में, तो यानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे साथियों। थैंक्स फॉर